अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आमना और आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं और घर पे रहते हुए उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को जानने की कि कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। जो आपकी डेट है वो मिस हो जाती है, वो कंफर्मेटरी साइन है। लेकिन उससे पहले भी दो तीन चीज़ें हैं जो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर टायर्डनेस होती है। चलते फिरते हुए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन करती है कि मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। इसके अलावा मिस्टैल्जिया है। बहुत ये प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है, लेकिन मिस्टैल्जिया भी 50% से ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके ब्रेस्ट के अंदर पेन होती है, ठीक है। इवन जे के क्लोथिंग कपड़ों के लगने तक से पेन होती है, टच करने से पेन होती है। तो नॉर्मल जो आपकी ब्रेस्ट है उसके अंदर नॉर्मल क्लोथिंग से भी उसमें पेन होती है। तो ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। और टायर्डनेस, ठीक है। एक दफ़ा आपके पीरियड मिस हो गए तो ऑब्वियसली आप डाउट तो एक आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर नोजिया वॉमिटिंग है और मॉर्निंग सिकनेस है, जिसके अंदर सुबह निहार में उठ के जो कुछ खाने पीने का दिल ना करना और कुछ लोगों को डकार की कैफियत होती है और कुछ लोगों को इससे वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जाएंगी इसकी तरफ कि आपने सोचना है कि मे बी आई एम प्रेग्नेंट। दूसरी बात यह कि अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड के साथ रहती हैं और उनमें से कोई भी सिम्टम अपीयर होता है तो यू मस्ट लुक फॉर इट, ठीक है। कुछ लोगों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब पीरियड्स मिस होते हैं दे डोंट बॉदर। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि लोग बाज़ का दो दो तीन तीन महीने आते नहीं हैं कि नहीं भाई हमारा ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और इन द एंड दे कम विद सम कॉम्प्लिकेशंस। तो जब टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तब भी अगर आपको ये लग रहा है कि जो नॉर्मल साइकिल 28 से 35 डेज का है उससे प्रोलॉन्ग हुआ है, तो आप सिर्फ ऑन द सेफ साइड एक आधा टेस्ट कर लो, ठीक है। वैसे भी जो पीरियड्स हैं 2 महीने तक आना ज़रूरी है। अगर आपके 2 साइकिल्स के अंदर पीरियड्स ब्लीडिंग टाइम मिस होता है तो आपको थर्ड में कंपलसरी है कि मेडिसिन लेकर आप विड्रॉल ब्लीड करवाओ। अदरवाइज आपके यूट्रस की लेयर इतनी थिक हो जाती है कि इट लीड्स टू अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब सिम्टम्स आ गए। सिम्टम्स आने के बाद टेस्ट करवाना है। जो सबसे पहला टेस्ट है कॉमनली ये घर पे रहते हुए किया जा सकता है, वो आप स्ट्रिप लो और यूरिन टेस्ट कर लो। बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। मोस्टली ये से ही रिजल्ट शो करता है, लेकिन फिर भी जो नेगेटिव रिजल्ट्स के चांसेस हैं वो इसके अंदर हमेशा रहते हैं, ठीक है। आप यूरिन टेस्ट 1 से 2 दफ़ा रिपीट कर रहे हो, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं मगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है। देन गो फॉर द ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट के अंदर वो वही हार्मोन जो आप यूरिन टेस्ट में चेक करते हैं वो ब्लड में चेक करते हैं, तो उससे कंफर्मेशन आ जाती है। ये भी देखा जाता है कि कुछ केसेस में यूरिन नेगेटिव होता है लेकिन ब्लड के अंदर लेवल आ रहे होते हैं और प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसके बाद एक स्कैन होता है जो आपने 8th वीक पे करवाना होता है, एक 20th वीक पे करवाना होता है, और बेसलाइन आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में करवानी होती है, देखने के लिए कि आपके ब्लड लेवल्स कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो इश्यूज आपके होते हैं और जो मेडिसिन आप ले सकते हैं। पहली बात तो ये, पहला ट्राइमेस्टर अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ये आपकी सबसे हॉरिबल टाइम पीरियड है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। मगर एज वी डॉक्टर सेज कि एक प्रेगनेंसी जितना ज्यादा आपको तंग करती है, इट मीन्स कि आपका बेबी उतना हेल्दी है। जितना हेल्दी बेबी होता है, जितनी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, उतनी ज्यादा वो मदर को तंग करती है, ठीक है। क्योंकि आपके हार्मोनल लेवल्स इसके अंदर हिल रहे होते हैं। जितने ज्यादा हार्मोन्स होंगे उतने बेसिकली आप ज्यादा अफेक्ट होंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इट इज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी है तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और हेल्दी बेबी इज द मोस्ट थिंग यू वांट, ठीक है। अच्छा, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। नोजिया वॉमिटिंग के लिए आप लोगों को मेडिसिन ले सकते हैं। हम लोग जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले माइल्डेस्ट फॉर्म से प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बेसिकली कोई ऑर्गेनिक प्लांट्स से हो उससे प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग देते हैं, उसके बाद फिर मोर स्ट्रॉन्गर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बेसिकली माइल्ड पर ही वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग को फिर ग्रेविनेट तक जाना पड़ता है। ग्रेविनेट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इनमें से कोई चीज भी असर नहीं कर रही होती, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी वॉमिटिंग स्टॉप ही नहीं होती,
फिर उनको आईवी देते हैं। आईवी की भी हम ऐसे ही डोज मेंटेन करते हैं, इनिशियली वीक में 1 दफ़ा होती है, फिर वीक में 2 दफ़ा, फिर देन कुछ पेशेंट्स को ऑल्टरनेटिव डेज पे भी आपको देनी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी वॉमिटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। अगर आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है और आपको डेली या एवरी 2 डेज, एवरी 3 डेज इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है, तो यू मस्ट थिंक फॉर द आईवी सोल्यूशन, क्योंकि आईवी ड्रिप्स जो हैं वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करती हैं। पहला जो ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर खाने के बहुत इश्यू होते हैं, ना खाने का दिल करता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना स्मेल अच्छी लगती है। हो सकता है पूरी जिंदगी आपने कोई एक चीज है जो कभी ना खाई और हो सकता है उसकी शक्ल से भी नफरत की हो, मगर आप इस ट्राइमेस्टर में खाएंगे बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ योर बेबी, ठीक है। जब भी कोई मसला होना है, आपने सिर्फ ये जरूर सोचना है कि इट इज बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वाइब देता है आपको, ठीक है, और इट हेल्प्स यू सेटल विद द इशू। अगर आपको बहुत ज्यादा एनोरेक्सिया हो रहा है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता या अंदर स्टे नहीं करता, गो फॉर द लिक्विड ऑप्शंस, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में बेसिकली आपके बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, आप खुद को हैंडल कर रहे होते हो विद द हार्मोन, योर बॉडी इज एडजस्टिंग विद द रेज इन द हार्मोन। सो गो फॉर द लिक्विड ऑप्शंस, जूसेस ले लो, फ्रेश फ्रूट ले लो, चटपटी चीजें खाने का दिल करता है आप वो खा लो, थोड़ा 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 खाते रहो, ठीक है। इसके अलावा अगर वेट लॉस हो रहा है तो इट इज, इसमें भी आपने परेशान नहीं होना, इट इज ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग। बहुत सारे लोगों का वेट लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में खाया नहीं जाता, तो बेसिकली वेट लॉस होता है, इससे प्रेगनेंसी को कोई असर नहीं होता, ये आपने याद रखनी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो इनिशियली होना शुरू हो जाती है, इसके लिए आपको जरूरत होती है कि आप अगर 24 घंटे एक्टिव रहती हैं तो आप उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, कि बीच में आपने 1 घंटा काम कर लिया, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, 15 मिनट रेस्ट कर लिया, बॉडी को थोड़ा थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि बॉडी के ऊपर लोड बढ़ गया है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही। मिस्टैल्जिया के लिए हम लोग कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को कहते हैं कि इट विल गो विद द पैसेज ऑफ द टाइम। मूड स्विंग्स इस ट्राइमेस्टर में और आगे भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये आपने एंड तक ही देखने हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि इनके लिए मेडिसिन नहीं है, बस आपने खुद को रियश्योर करवाना है कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द बेबी। कुछ परहेज है जो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं, उसके अंदर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है स्पेशली, या फिर आपकी एक्सिसेरियन हो गया है, या फिर सेकंड प्रेगनेंसी है, इवन तब भी आपने ये एहतियात करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना, ठीक है। कुछ लोगों को शौक होता है सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ने उतरने का, बड़े बूढ़े उसमें मना करते हैं, तो हम लोग डॉक्टर्स आपस में यही कहते हैं कि बड़े बूढ़ों से चूंकि आप लोगों ने बहस नहीं करनी होती, तो घर में अगर कोई बड़ा कोई बात कह रहा है तो आप उसको मान लें, ठीक है, लेकिन ये कि जो वेट लिफ्टिंग है वो तो आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। इसी तरह एडवेंचरस काम भी आपने इसमें ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने हैं। अच्छा, अब आपने आपकी सिम्टम्स सिम्टम्स आ गया, टेस्ट करवा लिया, पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर के पास जाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, उसके बाद जो 2 हफ्ते नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स, इसमें आपने डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर के पास जाने का बेसिक मकसद क्या है? एक तो डॉक्टर आपका करेगा डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन क्या होता है? सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है, वो डेट कंफर्म करता है। अब जो डेट्स हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म जो रूल आउट कर रहे होते हैं, वो तो आप हमें बता देती हैं कि लास्ट पीरियड्स कब आए थे उसके हिसाब से, लेकिन जो डेटिंग स्कैन है ये बेसिकली उसको कंफर्म करता है, ठीक है, कि इधर वो डेट्स सही भी हैं या नहीं, क्योंकि आपका एक साइकिल है, जो मेडिसिन है वो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देगी। ये भी हो सकता है आपको साइकिल के लास्ट डे पे प्रेगनेंसी हुई हो, ये भी हो सकता है आपको साइकिल के फर्स्ट डे पे प्रेगनेंसी हुई हो, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए और एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए ये स्कैन बहुत जरूरी है। ये स्कैन उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो भूल जाते हैं कि लास्ट पीरियड किस तरह थे, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनको जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, टू फाइंड आउट द डेट्स, और इससे एग्जैक्ट ईडीडी एस्टिमेटेड डेट के कब आपकी डिलीवरी वाला मंथ आ जाएगा या लास्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी है वो कैलकुलेट किया जाता है। जो नॉर्मल मेडिकल कैलकुलेशन है उसके अंदर जो आपकी एलएमपी है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट, उसको उससे 9 महीने और 7 दिन आगे आप लेते हो, तो ये आपको मिल जाता है आपका ईडीडी एस्टिमेटेड डे, कि अब आपकी डिलीवरी किस मंथ में मोस्ट लाइकली रिक्वायर होनी है। लेकिन इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ये सिर्फ वो चीजें हैं जो किताबों में लिखी हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी जिस तरह अल्लाह के कुन से शुरू होती है, अल्लाह के कुन पे ही खत्म होती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने लिखा है कि किस रूह ने किस वक्त इस दुनिया में आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि ये सारी वो नॉलेज है जो बुकिश है या जो हमने देखी है, मगर इन सब से ऊपर है जो अल्लाह ताला वाला, अल्लाह ताला का कौन है, ठीक है। एक चीज़ जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करनी है वो फोलिक एसिड है।
अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तब भी, दूसरी है तब भी, तीसरी है, चौथी है कि सातवीं है, फॉलिक एसिड आपने खाना ही खाना है, पहले 3 ट्राइमेस्टर में खाना ही खाना है। एक बहुत बड़ा मसला है जिसके अंदर बेबी के जो हेड है और जो उसके ब्रेन है उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। अगर जो औरतें फोलिक एसिड खाती हैं बेबी के अंदर ये नॉर्मली नहीं आती, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो भी है आपने 3 महीने अपने फोलिक एसिड के नाम से जो डिब्बी मिलती है उसके अंदर आई थिंक उतनी गोलियां होती है जितनी 3 महीने में खानी होती है, वो ले लें और मान लें कि इसको मैंने खत्म करना ही करना है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग और दिस इज द ओनली थिंग जो आपने अभी खानी है। कोई मल्टीविटामिन कोई कुछ अभी नहीं खाना, सिर्फ आपने खानी है तो फोलिक एसिड खानी है। मल्टीविटामिन ड्रिप्स उन लोगों को देते हैं जो किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। कुछ इमरजेंसी सिम्टम्स हैं, अगर प्रेगनेंसी हो गई है इनमें से कोई सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करना है, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन है, शदीद किस्म के क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ठीक है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ठीक है। टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, 99 भी हो रहा है, 1 और 2 भी हो रहा है, स्पाइक भी आ रही है, आपने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि दीज आर अलार्मिंग थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या आपको चोटें लग गई हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए ताकि आप एक दफा अपना स्कैन करवा के डॉक्टर से कंफर्म कर सकें इज प्रेगनेंसी अफेक्टेड और नॉट। ये सारी वो चीजें हैं जिन पे अमल करते हुए और इनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को थोड़ा बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज।